धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से कई सांपों का जन्म हुआ था। कालिया नाग कद्रु का ही पुत्र था जो पन्नग जाति का था और वह रमण नामक द्वीप में निवास करता था। लेकिन पक्षी राज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने की वजह से वह अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी में जाकर रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर गरुड़ भगवान नहीं आएंगे। तपस्वी सौभरी के मना किए जाने के बाद एक बार पक्षी राज गरुड़ ने यमुना नदी के कुंड से मछलियों को खा लिया। इसके बाद महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया और कहा कि यहाँ से मछलियों को खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से कालिया नाग यमुना नदी के कुंड में छिपकर रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा जी नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने किसी की एक बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण सरोवर में गए तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और समस्त गांव वासियों को पता चला तो वे सब बहुत घबरा गए और यमुना तट पर जा पहुँचे, जहां अन्य गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल न हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले तो वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे और नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। कान्हा जी ने कालिया नाग को माफ किया, परंतु उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग ने श्री कृष्ण से कहा कि वह यमुना नदी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर उसे गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे फन पर मेरे पद चिन्ह है, जिसकी वजह से गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद कालिया यमुना छोड़कर चला गया। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैत गांव के पास पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, जिस कारण वह पत्थर का हो गया था। आज भी जैत गांव में कालिया नाग का मंदिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।